So welcome to the Hall of Freedom. Today I have Tulsi Bhaiya from Jalaram Timbers from Visakhapatnam, and I feel immense pleasure to have him on board in the today's interaction in Hall of Freedom. वेलकम तुलसी भैया। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा कि आज आपने अपना टाइम निकाला और आज आप हमारे इस हॉल ऑफ फ्रीडम के ऊपर आए। और डेफिनेटली यस, ये एक पहला ऐसा इंटरैक्शन है जहां हम अपने एक कॉस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आए। अभी तक हम डेफिनेटली सारे प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट हेड्स, प्रोजेक्ट हेड्स को ही इस हॉल ऑफ फ्रीडम के इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म पर लेकर आए थे। तो आज मैं डेफिनेटली और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये एक बिल्कुल a fresh kind of an interaction है। So over to you। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा तुलसी भैया, 2015 ऑलमोस्ट लाइक 20th नवंबर 2015 से हम साथ में काम कर रहे हैं। It's been almost like 6 years now। सबसे पहले तो मैं ये बताओ, आप जलाराम टिम्बर्स के बारे में बताओ, क्या इसकी फाउंडेशन है, कैसे स्टार्ट हुआ, अंकल ने इसको कैसे स्टार्ट किया, थोड़ा सा यू एक्सप्लेन अबाउट इट। नमस्ते अंकुर जी। थैंक यू। फर्स्ट ये जलाराम टिम्बर अपना प्योरली टिम्बर बेस ही प्रोडक्ट है। अच्छा। हम बॉर्न एंड बॉटअप टिम्बर से ही है, पूरा अपना टिम्बर का ही बैकग्राउंड है। ओके ओके। मैंने जलाराम टिम्बर प्लाईवुड 2004 में स्टार्टअप किया है। ये मेरे पिताजी ने स्टार्टअप किया है। तो स्टार्टिंग अपना पूरा टिम्बर का ही बिजनेस चल रहा था। जी जी। तो मैंने 2008-9 में ज्वाइन हाथ बटाया अपना पापा का। वेरी गुड। उसके साथ मैंने प्लाईवुड का भी एड ऑन किया एंड 2012 से अपन कल्पतरू डोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्टअप किया। ओके ओके। तो मेरे पास लग्जरी डोर कल्पतरू का आईएसए स्टैंडर्ड सब कुछ था, लेकिन मैं प्योरली वाटरप्रूफ बेस्ड डोर सर्च कर रहा था, जो बाथरूम के लिए मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी। ओके ओके। इनफैक्ट इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं आना चाहूंगा तुलसी जी की जब आप प्लाईवुड ऑलरेडी और प्लाईवुड और फ्लश डोर्स और ये सारे जो वुडन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जब ये ऑलरेडी सेल कर रहे थे, तो इनके अंदर आपको क्या क्या कस्टमर से चैलेंजेस आ रहे थे? बिकॉज 2015 में तो डब्ल्यूपीसी बिल्कुल नया नया आया ही था, तो डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे या डिमांड्स आती होंगी कस्टमर्स की। वो क्या थी, कुछ वो बताइए। 2015 से पहले के समय में लेके जाइए हमें। 2015 अपना प्योरली कोस्टल बेस्ड है, विशाखापट्टनम कोस्टल बेस्ड में, जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर एंड टर्माइट्स का बहुत दिक्कत है। अब जितना भी बढ़िया से बढ़िया प्लाईवुड दो, हार्डली आपको 8 साल के अंदर खराब हो रहा है टर्माइट्स के इफेक्ट से। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं हमेशा नए प्रोडक्ट को ही सपोर्ट करता हूँ। तो मैं सर्च करके एक डब्ल्यूपीसी से आपसे मुलाकात हुई। तो मेरे को ये प्रोडक्ट स्टार्टिंग ही मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में लिटिल थोड़ा बहुत जाना हुआ था और मेरे को बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी लगा, क्योंकि मेरे को जो चाहिए था वो सब कुछ है इसमें। 100% वाटर प्रूफ है, टर्माइट प्रूफ है। मेरे को तो टर्माइट प्रूफ का ही मटेरियल चाहिए था। इसमें एक चीज ये बताओ तुलसी भैया कि डोर ओपनिंग सॉल्यूशंस में, जैसे जब आप टिम्बर डोर फ्रेम यूज करते थे, या ये जो आपने बताया फ्लश डोर्स आप यूज करते थे, इसके अंदर भी यही सेम टर्माइट्स का चैलेंज आता था बहुत ज्यादा? हाँ, सेम डोर फ्रेम से फ्लश डोर में सेम टिम्बर का ही प्रॉब्लम ज्यादा आता था। और बाकी सीजनल बेंड्स और रैपिंग का भी इश्यू लिटिल बिट रहता है। हाँ बिल्कुल सीजनल, आई थिंक सीजनिंग का, बेंडिंग का, वॉपिंग का, क्रैक्स का, और एक क्वालिटी कंसिस्टेंसी का ये इशू तो रहता ही है बिकॉज नेचर का प्रोडक्ट है। और बाकी दिन ब दिन आजकल आपको पता है टिम्बर का शॉर्टेज कितना आ रहा है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफॉरेस्टेशन अभी बंद, जैसे बर्मा बंद हुआ तो प्लाई और क्वालिटी सब बंद। 2015 से बर्मा शायद बंद हो गया था एक्सपोर्ट करना। सबसे प्लाईवुड में क्वालिटी का मटेरियल आना बहुत, जो गर्जन का प्लाईवुड है नंबर 1 टॉप बोला जाता है लकड़ा, वो कम यूसेज और स्टार्ट होने लगा। जैसे पहले 100% प्लाईवुड गर्जन प्लाईवुड आता था, बाद में धीरे धीरे उसको 4 लेयर देने लगे। अभी हार्डली 2 लेयर सप्लाई कर रहे हैं गर्जन में। क्योंकि नेचुरली वुड की जैसे जैसे शॉर्टेज होती जा रही है, तो डे बाय डे ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर्स के पास भी कोई चॉइस नहीं बचा है कि वो उसको ऐसे करें। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक 5 साल और ज्यादा टिकना हो तो टिक सकता था, लेकिन अभी गर्जन में भी प्योरली शॉर्टेज है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि प्लाईवुड की बहुत शॉर्टेज है, दैट मींस बहुत शॉर्टेज है। आजकल आपको फेस विनियर पे भी गर्जन का फेस नहीं मिल रहा है। पहले तो गर्जन इतना मिलता है, अभी फेस भी खत्म हो गया है गर्जन का। तो इसको सब्स्टिट्यूट देख रहे थे हम लोग, तो इसमें आपको उनको डब्ल्यूपीसी का एक बढ़िया सब्स्टिट्यूट मिल गया है। ब्यूटीफुल।
अब मुझे ये बताइए तुलसी भैया कि आप जब सर्च कर रहे थे WBC के बारे में, तो ऑब्वियसली मुझे याद है 2015 में तो बहुत बहुत कम कंपनीज होती थी। आज तो पिछले 6 साल में बहुत कंपनीज आई, लोकल कंपनीज भी बहुत जगह, हर एक छोटे छोटे एरियाज में अब स्टार्ट होती जा रही हैं। तो उस समय आपके दिमाग में क्या एट्रीब्यूट्स थे, क्या पॉइंट्स थे कि मुझे एक कंपनी के अंदर ये 2-3 चीजें चाहिए, वो क्या क्या थी आपके दिमाग में? इफ यू कुड टेक अस बैक। मैं 2014 13-14 में WBC ऑलरेडी स्टार्टअप कर दिया था, अच्छा लेकिन उतना जितना क्वालिटी जो मैं प्रेफर कर रहा था उतना क्वालिटी नहीं मिल रहा था। अच्छा अच्छा। मेजर दिक्कत स्क्रू होल्डिंग्स का सब कंप्लेंट आने लगा, डिजाइनिंग में थिकनेस में अनइवन थिकनेस आने लगा। जो थिकनेस मेरे को परफेक्टली चाहिए था, कोई अनइवन थिकनेस मिल रहा था मटेरियल। धीरे धीरे मैंने क्योंकि मैंने 4-5 कंपनी से काम किया था स्टार्टिंग। तो मतलब क्वालिटी कंसिस्टेंसी एक आपको जो सबसे मेजर चीज थी कि यू वांटेड अ क्वालिटी व्हिच इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, वो एक मेजर आपकी से थी कि मुझे एक सही कंपनी वो मिले जो क्वालिटी कंसिस्टेंट बना पाए। सही है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ये बहुत अच्छी बात है तुलसी जी कि आपने ये बहुत से डीलर्स क्या होता है कि कई बार अगर एक प्रोडक्ट अगर सही नहीं आता तो वो ये सोच लेते हैं कि ये प्रोडक्ट ही खराब है, ये प्रोडक्ट खराब है। बट आई रियली अप्रिशिएट कि आपने 4-5 कंपनी से काम किया, उस प्रोडक्ट को वैलिडेट किया, थके नहीं, फिर आपने सही जब तक कंपनी नहीं ढूंढी, यू वेंट ऑन दैट, और फिर 6 साल से तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, तो एक्सीलेंट। तो अब मुझे अगला सवाल डेफिनेटली मेरा ऑब्वियस है, वो यही होगा कि आपके एक्सपेक्टेशंस और बेंचमार्क्स को क्या हम मीट अप कर पाए 6 साल में? जो आपकी क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस थी दिमाग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। ऑब्वियसली अंकुर जी, डे बाय डे अपना क्वालिटी बढ़ता जा रहा है, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, वो क्वालिटी कैसे बढ़ एक्सप्लेन करिए। जैसे मेरे अपना डोर्स का है, जी डोर्स का मेरे को हाई इतना डेंसिटी का माल भी नहीं जरूर नहीं है। जनरल मार्केट 450-500 बिक्री कर रहे हैं, लेकिन अपना 750 डेंसिटी बना रहे हैं, जो ऑलमोस्ट हाइयर है। 650 और हाई 650 750, हम लोग जो वो डेंसिटी हमेशा इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज क्योंकि तुलसी जी ये बाथरूम डोर एक ऐसा प्रोडक्ट है, जब वो एक बार लग गया ना तो आपने उसको बार बार चेंज नहीं करना है। 5,000 10,000 साइकिल्स तक भी उसका स्क्रू होल्डिंग छूटना नहीं चाहिए। स्क्रू, ये हमारा एक मतलब हमारा एक क्वालिटी टीम का जो ये हमेशा एक आस्क रहती है। कस्टमर को अपना डोर लिफ्ट अप करने को बोलते हैं, क्वालिटी टेस्ट करने के लिए, सर एक बार अपना डोर उठाइए। कस्टमर को डाउट लगता है, यार हिंजेस पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। स्क्रू होल्डिंग का तो छोड़ दीजिए, उनका हिंजेस वेट पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, उनको हिंजेस के ऊपर डाउट आने लगा अभी। जनरली कस्टमर को स्क्रू होल्डिंग का डाउट आना है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो गया है, हिंजेस मेरे को मजबूत लगाना पड़ेगा अभी। थोड़ा सा तुलसी जी अब ये बताइए कि मार्केट ने WPC को कैसे एक्सेप्ट किया, और इसको दो तरीके से आंसर सुनना चाहूंगा। चाहे एक तो बोर्ड्स में अगेंस्ट द प्लाईवुड, और एक डोर फ्रेम में अगेंस्ट द नॉर्मल वुडन प्रोडक्ट। एग्नेस प्लाईवुड ही यूज कर रहे हैं सब लोग। एग्नेस बोर्ड पूरा एग्नेस प्लाईवुड, जहाँ पे उनको मॉइस्चर का ज्यादा यूजेज है, वहाँ पे उनको 100% WPC प्रेफर कर रहे हैं। 99% आजकल सब किचन्स में WPC का ही प्रेफरेंस कर रहे हैं, जहाँ पे वाटर यूजेज ज्यादा हो रहा है वहाँ पे। बाथरूम्स में जैसे वैनिटीज हैं, किचन्स हैं, या वॉल हैं जहाँ मॉइस्चर पीछे से दीवार पे आ जाता है। जैसे अब यही दीवार है तो मुझे ये इसमें भी हमने WPC यूज करके इसमें हमने वी हैव यूज्ड अ वॉलपेपर ओवर इट। तो यही था, क्योंकि पहले मैंने जब सीधा वॉलपेपर लगाया तो वो सीधा वॉलपेपर खराब हो गया, एंड देन हमें लगा कि नहीं यार अपना ही प्रोडक्ट है तो पहले WPC, फिर उसके ऊपर वी पेस्टेड अ वॉलपेपर। तो डेफिनेटली जहाँ पर भी मॉइस्चर का ज्यादा है इशू, डैम्पनेस का है, टर्माइट का है, तो वहां पर तो धीरे धीरे ये रिप्लेस कर ही रहा है। बट बहुत से लोगों का मानना है, बहुत से यूजर्स का तुलसी जी ये मानना है कि प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो प्लाईवुड से महंगा पड़ता है। तो इसमें आप व्हाट इज योर से? अंकुर जी, प्राइस कोई मायने नहीं रख रहा है आजकल के मार्केट में। सब कस्टमर को हेडेक फ्री चाहिए, एक बार लगाया उसके ऊपर फिर बार बार मेंटेनेंस का देखना नहीं, क्योंकि आज सब कस्टमर कारपेंटर वर्क से तंग आ चुके हैं, क्योंकि उनको वन टाइम सोल्यूशन ही चाहिए सबको। क्योंकि आजकल का वर्कर से काम कराना इतना हेडेक हो गया है, सबको सिंगल सोल्यूशन ही चाहिए। ट्रू। तुलसी जी, और इसमें एक चीज ये बताइए कि बहुत से लोग मुझे ये बोलते हैं कि जैसे WPC है तो WPC में आपको कोई लैमिनेट नहीं चिपकाना, आपको प्लेन वाइट आप छोड़ सकते हो। तो उसमें आपकी मार्केट मतलब क्या उसको प्लेन वाइट भी छोड़ती है? उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करती है मेजरली? नहीं, वाइट नहीं छोड़ रहे, सब लोग उसके ऊपर लैमिनेटिंग कर रहे हैं। अच्छा।
ठीक है। और यही अगर मैं बात करूं दो डोर फ्रेम्स के अंदर, तो उसके अंदर किस तरीके से लकड़े के डोर फ्रेम जैसे बहुत ज्यादा चलते थे पहले, और आज भी खैर चलते हैं बहुत ज्यादा, तो उसमें जी डब्ल्यूपीसी डोर फ्रेम ने कैसे मार्केट को टेकअप किया है? अंकुर जी, डब्ल्यूपीसी का पूरा अपना घर में जनरली सेंटीमेंट के तौर से मेन डोर का ही डब्ल्यूपीसी यूज करते हैं, वुडन डोर डोर फ्रेम यूज कर रहे हैं। बाकी पूरा घर का बेडरूम, बाथरूम, यूटिलिटी सब डब्ल्यूपीसी रिप्लेसमेंट आ गए। हाल ही कस्टमर इवन मेन डोर भी डब्ल्यूपीसी लगा दे रहे हैं। अच्छा, और विंडो फ्रेम्स में? विंडो फ्रेम्स में मोस्टली अभी यूपीवीसी का ही जा रहा है, स्लाइडिंग स्लाइडिंग प्रेफर कर रहे हैं। आजकल कई कई एरियाज में जैसे यूपीवीसी के अगेंस्ट भी डब्ल्यूपीसी का विंडो फ्रेम्स, इनफैक्ट हम लोग भी वी आर आल्सो वर्किंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी कि हम लोग बिल्कुल कंप्लीट विंडो सॉल्यूशंस भी बहुत जल्दी अगले 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर लेकर आ रहे हैं। बट मैंने बहुत से एरियाज में देखा, एपी में इनफैक्ट, यहाँ जहां पर विंडो सॉल्यूशंस भी यूपीवीसी के अगेंस्ट वो लोग यूज कर रहे हैं। सही, यहाँ पे भी हम लोग भी दे रहे हैं, क्योंकि अच्छा, अपना एक सैंपल बनाया हुआ है विंडो, कस्टमर को एजुकेट कर रहे हैं, आप इस तरफ से विंडो बना सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग एंड यूपी से भी अपना स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके। तो मुझे अब एक चीज ये बताइए कि तुलसी जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे अब आप इस नए सब्जेक्ट को आपने प्रमोट किया, बहुत से नए डीलर्स जब किसी नए काम को स्टार्ट करते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और कि मैं इस प्रोडक्ट को बेच पाऊंगा नहीं बेच पाऊंगा, ये नई टेक्नोलॉजी है। तो आपका उनके लिए क्या, व्हाट इज योर से फॉर देम? क्या आपको क्या लगता है, क्या एक्सपीरियंस है आपका? अंकुर जी, प्रोडक्ट जब अनटिल एंड अनलेस आप स्टार्टअप नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा उसमें एग्जैक्टली। क्या अप एंड डाउन आ रहा है। या एब्सोल्युटली। तो आपको स्टार्टअप ज्यादा नहीं तो कम से कम छोटे से स्टार्टअप करना है। ट्रू ट्रू जैसे ट्रू। स्टार्टअप आगे बढ़ते जाएंगे आपको डाउट्स आएगा, उसमें ऑटोमेटिक उसका आंसर भी मिलता जाएगा। एब्सोल्युटली, आई मीन आपने पिछले करीबन 6 सालों में, मतलब यू सोल्ड मटेरियल वर्थ क्रोर्स ऑफ मटेरियल, एंड यही मेरे को इसीलिए आई वांटेड यू टू कम एंड ऑन बोर्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है, अभी मेरे को थोड़े दिन पहले की बात है, आपके यहाँ पे विशाखापट्टनम में एक जने हैं, उन्होंने बोला कि मेरे को, मैं भी जॉब कर रहा हूँ और मैं जॉब छोड़ने जा रहा हूँ, और बेसिकली मैं स्टील विंडोज का काम करता हूँ, और मैं डब्ल्यूपीसी में स्टार्टअप करना चाहता हूँ। तो मेरी उनसे खुद पे कॉल पे बात हुई, मैंने उनको यही बोला कि आप एक काम करिए, हमारे वहाँ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, मैं आपको उनसे टाइप करा दूंगा, आपको जितना मटेरियल चाहिए वो आपको दे देंगे। तो ही वाज सो हैप्पी कि हाँ सर, मेरे को आप स्टार्टअप करने में हेल्प कर रहे हैं। तो क्या होता है, हम लोगों को भी हमेशा एक ये रहता है कि नए, जो भी नए स्टार्टअप्स हैं, दोज हु वांट टू प्रमोट दिस न्यू सब्जेक्ट, उनके दिमाग में बहुत ये डाउट रहता है कि हाँ, कि ये नया सब्जेक्ट है, मैं बेच पाऊंगा नहीं बेच पाऊंगा। तो आपने जो आंसर किया, आई थिंक मुझे लगता है इससे बहुत डेफिनेटली बहुत क्लैरिटी मिली। जब मैंने भी स्टार्टअप किया तो मैं तो हार्डली 10 टन से मटेरियल से स्टार्टअप किया, आज मैं हैप्पीली महीने के अंदर 30 टन का गाड़ी हैप्पीली ऑर्डर प्लेस कर पा रहा हूँ। या आई नो लेकिन आई नो पहले टाइम में मेरे एब्सोल्युटली। को 10 टन का माल भी 6 महीने लगा था बिक्री करने में, लेकिन आज यूं ही बिक्री कर दे रहे हैं, मंथली एब्सोल्युटली, अपन बिक्री कर रहे हैं। वो क्योंकि पहली बार ऑब्वियसली, जब भी आप कोई, वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट इज इजी। भाई कोई भी चीज तभी तक मुश्किल होती है जब तक वो आसान नहीं होती। तो जब पहली पहली बार वो 10 टन बेचना मुश्किल था, अब वो आसान हो गया, तो अब वो कोई दिक्कत ही नहीं है। उस समय तो मार्केट में डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट ही नया था, किसी ने नहीं देखा था और नहीं सुना भी था। एब्सोल्युटली, आई सेकंड योर पॉइंट। अब मुझे ये बताइए तुलसी जी कि कारपेंटर्स आजकल मार्केट के अंदर, आजकल क्या, पहले भी इनफैक्ट बोलते हैं कि नहीं डब्ल्यूपीसी मत इस्तेमाल करिए, तो उनके दिमाग में ऐसा क्या मिथ है डब्ल्यूपीसी को लेके? क्या उनको कमीशंस कम मिलती हैं, या क्या दिक्कत आता है, मतलब वो ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए अंकुर जी, जो कमीशन बेस के लिए प्रेफर करते हैं वो लोग सस्ता मटेरियल ही लेते हैं, क्योंकि सस्ता मटेरियल वाले ही कमीशन दे पाएंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। सस्ता मटेरियल लेने वाले ही कमीशन देके उसको सस्ता मटेरियल पकड़ेंगे, जो उसको लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, स्क्रू होल्डिंग का सब कंप्लेंट ही रहेगा। हम्म। जो स्टैंडर्ड अपना इको डब्ल्यूपीसी का यूज कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कंटिन्यू वही यूज कर रहे हैं। और कारपेंटर को ये भी रहता है कि बार बार वो ये बोलते हैं कस्टमर को, मैं बहुत बार ऐसा सुनता हूँ कि कस्टमर्स, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे, हमारे जब सोल्यूशन सेंटर में जब फोन करते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, हमारे कारपेंटर ने बोला है कि इसमें स्क्रू नहीं लगेगा, इसमें स्क्रू तो 6 महीने बाद छूट जाएगा। तो आपका उस पर क्या कहना है उसमें, तुलसी जी, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? उसमें ऐसा नहीं है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अभी सब कारपेंटर्स को धीरे धीरे एजुकेट हो रहे हैं और वो लोग भी ब्रांडेड का ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। जो जो लोग एक बार यूज कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट, कंटिन्यू उसको ही प्रेफर कर रहे हैं, सस्ते को भी नहीं प्रेफरेंस दे रहे हैं।
तो सस्ते की जो बात उठी है, तो मैं इस पे और थोड़ा सा और चर्चा करना चाहूंगा। तुलसी जी, मुझे ये बताइए कि जो सस्ता मटेरियल मार्केट के अंदर आ रहा है, बहुत लोग कहते हैं कि ये केजी वाला मटेरियल है, वो हल्का मटेरियल है, 0.4 टू 0.4, पता नहीं 0.38, पता नहीं क्या क्या नाप शनाप डेंसिटीज बाजार में बन रही हैं। और जो इनफैक्ट जो भारी डेंसिटी में भी कई लोग माल बना रहे हैं, उसमें कैल्शियम का फिलर बहुत ज्यादा डाल के बना रहे हैं, जिसमें स्क्रू होल्डिंग बिल्कुल नहीं है। तो उसका क्या इम्पैक्ट है मतलब मार्केट के ऊपर? देखिए, जो कस्टमर प्राइस बेस पे सर्चिंग कर रहे हैं तो उनको तो सस्ता ही वही मिलेगा। जो लोग कस्टमर कॉन्ट्रैक्टर जो सिर्फ प्राइस को ही कंपैरिजन, जो क्वालिटी कंपैरिजन नहीं कर रहे, जो हायर एंड यूजर कस्टमर जो खुद के लिए घर बना रहा है तो क्वालिटी का ही प्रेफरेंस दे रहा है, और वो लोग ऑनलाइन सर्च करके क्वालिटी सर्च करके टेस्टिंग करके ही ले रहे हैं। कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उन लोगों को अब जितने भी क्वालिटी मिलते हैं उनको तो सस्ते लगाना, उनको 2 रुपये बचाना ही है, तो ऑब्वियसली वो सस्ते में ही जाएगा। बट तुलसी, डिस्पाइट की सस्ता मटेरियल इतना है बाजार में, मुझे अच्छे से याद है कि हमने पिछले 5-6 साल में करीबन ज्यादा नहीं तो काफी सारे प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम के इन एंड अराउंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, प्राइवेट प्रोजेक्ट भी काफी सारे किए हैं। आई रिमेम्बर जहां पर मेरे ख्याल से 500-500 800 डोर फ्रेम्स तक उन्होंने प्राइवेट बिल्डर्स ने लगाए हैं। तो आई थिंक, और उनका ओवरऑल कैसा रिजल्ट रहा अभी तक, मतलब पिछले 4-5 साल के अंदर? कोई कंप्लेंट उनके एंड से, या मतलब सब कुछ स्ट्रीमलाइन ओके है बिल्कुल? उन लोगों को भी लिटिल बिट उनको अभी कंप्लेंट्स आने लगे हैं स्क्रू होल्डिंग का। वो लोग फिर टिम्बर में या तो टिम्बर में डाइवर्ट हो रहे हैं, या तो क्वालिटी में प्रेफरेंस दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि टिम्बर के अंदर मतलब जो उनको दिक्कत आ रही है वो भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। बट जैसे जिन्होंने हमारा WPC, लेट्स से अगर डोर फ्रेम आज से, जैसे हम एक बिल्डर को हमने सर्व किया था बड़े अच्छे से, मुझे याद है, उनको काफी क्वांटिटी में दी थी, तो वहां पर उनको कोई WPC में दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको? नहीं है, मानेंगे नहीं अंकुर जी, आज ही उनका बिल्डर का फोन आया, अलकराम जी, सत्यानंद जी का। अच्छा, वो कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे, कंटेनर में पूरा WPC प्रेफर कर रहे हैं अभी। आज ही उनका फोन आया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे एक चीज बताइए कि जैसे अब ये सस्ता मटेरियल है, तो आप कस्टमर को किस तरीके से क्वालिटी के लिए, अब जैसे ऑब्वियसली हमारा मटेरियल 20-30% ऑब्वियसली मटेरियल महंगा होता है, बिकॉज उसमें फिलर रेशियो बहुत कम होती है, ब्राइटनेस, यूवी, हीट स्टेबलाइजर्स, और एक्सटीरियर फ्रेंडली है, लाइफ टाइम उसकी गारंटीज हैं, तो कलर बिल्कुल डिफरेंट है हमारे मटेरियल का। तो ऐसे केस के अंदर आप कस्टमर को स्क्रू होल्डिंग के पॉइंट पे या उसकी लॉन्जेटिविटी के लिए कैसे कन्विंस करते हैं तुलसी जी? मुझे वो जानना है आपसे। जनरली हम लोग कस्टमर को या तो अपना मटेरियल का वेट दिखाते हैं, क्वालिटी, और उसमें एक स्क्रू लगा के वेट लिफ्टिंग करके दिखाते हैं। माय गॉड, ओके। जैसे कुछ ईट वीट लगा के आप बता रहे थे, कुछ ब्रिक करके कैसे कैसे करते हैं उसको, थोड़ा सा? जनरली हमने एक साइट पे टेस्टिंग किया था, डोर फ्रेम का एक सीलिंग पे हैंग करके उसके ऊपर स्क्रूइंग करके पूरा करीबन 8 ब्रिक्स हैंग ऑन किया था उसमें, और ऐड ऑन कर रहे थे ब्रिक्स, लेकिन वो जो रस्सी था वो टूट गया, लेकिन अपना स्क्रू का 1 mm भी नहीं हिला। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब ये ठीक है, मतलब ये स्क्रू होल्डिंग की वैसे एक मशीन आती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं उसको, UTM मशीन। तो मतलब आपने उस UTM मशीन को इन हाउस ही बना दिया ईंटों से? मेरे पास आज भी वीडियो है, मैं चाहे तो आपको शेयर कर दूंगा, वो वीडियो हम लोग साइट पे टेस्टिंग किया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे एक चीज ये बताओ तुलसी जी, कि आपका मार्केट के लिए क्या जो एंड यूजर्स हैं उनके लिए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बिकॉज आपका मैसेज इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। मैसेज में अपना एक ही है, WBC में कोई इश्यू नहीं है, लॉन्ग रन चलने वाला है, और 100% ये वुड को सब्स्टिट्यूट करेगा ही करेगा। जैसे अपना प्लम्बिंग में UPVC और CPVC पाइप्स कैसे रिप्लेसमेंट हो गया GI पाइप से, ये 100% आगे जाके मार्केट वुड बेस को कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट करेगा ही करेगा, रिप्लेसमेंट आएगा ही WBC, और ये फ्यूचर प्रोडक्ट रहने वाला ही है अपना। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। नहीं, ये बहुत एक अच्छी बात आपने बोली तुलसी जी, बिकॉज मुझे एक ही चीज लगती है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जिनको 2 साल से अधिक हो गया काम करते हुए, और उन लोगों का अगर एक विजन है, उनका अगर एक कॉन्फिडेंस है, एक ट्रस्ट है, खाली जिस कंपनी पे नहीं, बट कंपनी के विजन पे, उनकी प्रोडक्ट लाइन पे, उनकी ओवरऑल फिलॉसफी पे, उनके फ्यूचर विजन पे,
प्रोडक्ट लाइन पे, तो डेफिनेटली ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज मैं मानता हूँ अगर आपकी खुद की कन्विक्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली वो कस्टमर भी कभी भी नहीं समझ पाएगा उस प्रोडक्ट लाइन। वेरी गुड, थैंक यू सो मच तुलसी जी, आपने मैंने आज आपका काफी समय लिया और आपने जो है बहुत सारी लर्निंग इनसाइट्स दी। वाइजैक विशाखापट्टनम जो एक अपने आप में बहुत सुंदर जगह है और डेफिनेटली बीचेस इतने सुंदर हैं और इतना बढ़िया आपने इनपुट दिया मार्केट का। सो थैंक यू सो मच तुलसी जी फॉर गिविंग आउट योर प्रीशियस टाइम एंड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर इनपुट्स। थैंक यू अंकुल जी, थैंक यू। थैंक यू।